ये जो दरबार देख रहे हैं आप, ये दरबार फैज़ल सूफी है। इनका नाम हज़रत सैयद शाह सूफी अली मोहम्मद गनी हुसैन खालिश उतारी है। ये आले रसूल भी हैं, आले नबी औलाद नबी भी हैं और शहनशाह करामत भी आप कहलाते हैं, क्योंकि अभी कई करामतें हैं और जिंदा बची हुई हैं। इनकी कई करामतें हैं। इनके वालिद जो बालापुर में हज़रत सैयद शाह सूफी अली मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैन खालिश उतारी, ये हज़रत ताजुद्दीन औलिया के जिगरी दोस्त हैं। इनके वालिद और हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत के वालिद हज़रत सैयद शाह सूफी अली मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैन खालिश उतारी जिगरी दोस्त होने के अलावा एक ही जगह मुरीद भी हैं और एक ही जगह से बैत भी है, पीर भाई भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार हज़रत गनी की सरकार बहुत मशहूर अल्लाह के वली हैं और इन्हीं का उर्स इंशाअल्लाह 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होने वाला है। और इसमें इंशाअल्लाह जो हर साल प्रोग्राम होते हैं उससे और ज़्यादा प्रोग्राम होने वाले हैं। उर्स की मसरूफियात जो है, सबसे पहले तो ये उर्स जो होता है चाँद की तारीख़ के एतबार से होता है। 8 शव्वाल को आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। 8 शव्वाल इसलिए है कि शरफ़ुज़ ईद उस दिन होती है और हज़रत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये ऐलान किया था कि मेरा इंतकाल 8 शव्वाल को होगा और तमाम अपने मुरीदन को उन्होंने 8 शव्वाल को जमा कर लिए थे और ये फरमाए थे कि 8 शव्वाल को मेरा इंतकाल होगा और मेरी फ़ातिहा शीर खुरमे पे होना। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वसीयत के मुताबिक ये प्रोग्राम 8 शव्वाल को होता है। सुबह में बाद नमाज फ़जर के गुस्ल की रस्म अदा की जाती है, आपका गुस्ल मुबारक किया जाता है। उसके बाद में फ़ातिहा शीर खुरमे पे होती है। शीर खुरमे की फ़ातिहा होने के बाद में परचम कुशाई होती है। परचम कुशाई के बाद में दोपहर में संदल निकलता है, गांव का गश्त करता हुआ वापस सूफी नगर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर बाद नमाज इशा के महफिल समा का एहतमाम होता है। आपके हमने जो है मुज़म्मिल तज़म्मिल साबरी को बुलाया है यूपी मुरादाबाद से महफिल समा का प्रोग्राम करने के लिए। तो जो 8 शव्वाल जो आ रही है ये आपके 7 अप्रैल को आ रही है। तो ये 7 अप्रैल को जो प्रोग्राम हो रहा है इस तरह से हो रहा है कि सुबह में बाद नमाज फ़जर गुस्ल का एहतमाम, उसके बाद में जो है तो फ़ातिहा का एहतमाम, उसके बाद में जो है तो संदल का प्रोग्राम और फिर उसके बाद में रात में जो है तो महफिल सभा का प्रोग्राम और लंगर नूरी का एहतमाम है। ये एक हो गया। फिर दूसरे दिन 8 शव्वाल को जो प्रोग्राम है हमारा वो सुबह में अपने ख्याल से लंगर है, लंगर नूरी है। उसके बाद में जो है 2 बजे जुलूस सूफिया है। जुलूस सूफिया पूरे गांव का गश्त करता वापस दरबार शरीफ में आएगा। उसके बाद में जो है तो शाम में बाद नमाज इशा के जलसे फैज़ान औलिया है। जलसे फैज़ान औलिया में मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी में आ रहे हैं जो इस जलसे की शान बढ़ाएंगे। तो ये 8 शव्वाल को होगा और 8 शव्वाल के बाद में 9 शव्वाल के दिन सुबह में कुल की फ़ातिहा होगी, दस्तारबंदी का एहतमाम होगा और इख्तिताम में दुआ होगी और उसके बाद लोग ये उर्स ख़त्म होगा, लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। तो इस तरह से ये 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल का प्रोग्राम है। यानी 8 शव्वाल, 9 शव्वाल, 10 शव्वाल, ये 3 रोज़ा प्रोग्राम की झलकियाँ हैं। मदरसा हमारा जो है मदरसा जामिया गनील उलूम और मदरसा अल बनात खैरुन्निसा रहीमा, ये 2 मदरसे हैं यहाँ पर। हमने तकरीबन मदरसों का मायना किया था और मदरसे को हमने देखे हर जगह लूट मार मची हुई है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर मदरसे कायम किए। हमारे मदरसे के अंदर जो बच्चियाँ आती हैं पूरे बाहर से बच्चियाँ आती हैं और उनको ये पता है कि यहाँ पर मुफ्त तालीम होती है, यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। तो लोग यहाँ पर अपने गरीब बच्चों को लाके यहाँ छोड़ते हैं। हम उनका पूरा अखराजात बर्दाश्त करते हैं। उनको यहाँ पर रखने के लिए पूरे इंतज़ामात हैं, उनका खाने का, पीने का, लंगर वगैरह सब उनके लिए अलग अलग इंतज़ामात हैं। वो पूरा अपने कहते जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल कोर्स यहाँ मुकम्मिल करते हैं और अपने कहते
अब एक मुकम्मिल मुअल्लिमा बन के यहाँ से निकलती हैं। और लड़के मदरसा जामिया गैरुल उलूम में पढ़ते हैं, वो उनमें हिफ्ज़ का कोर्स होता है, वो हाफिज़ बन के निकलते हैं। उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, उनके ऊपर है, वो जितना चाहे ऊपर पढ़े, यानी वो मुकम्मिल हाफिज़ करे या अपने कहते आधा पढ़े, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम मुकम्मिल हाफिज़ बना के भी जाते हैं। अब कोई जल्दी कर ले तो कोई देर से करता है। दोनों मदरसों में बच्चे कम से कम बस 45 बच्चे हैं। अभी लड़कों की तादाद, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, लड़कों की तादाद कम है। सरकार से बेनिफिट तो अपनी कहते जो तो मिलना आज के दौर में मुश्किल है, खास तौर से मदरसे के लिए और अपने कहते मुस्लिम एजुकेशन के लिए। हाँ, गवर्नमेंट आश्वासन ज़रूर देती है कि अपने कहते हम करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। और जो है तो अगर वो अपने कहते अगर हमको अगर मदद करने के लिए तैयार है तो फिर हम सारे अपने कहते सारे कोर्स में पढ़ाने को तैयार है, सारे कोर्स पढ़ाने को तैयार है हम। इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब वो हमको सहूलत तो दें, हमको अपने कहते टीचर्स तो दें, हमको अपने हमारे पास रहने के लिए जगह है, हमारे पास अपने कहते ग्राउंड है, सब कुछ हमारे पास। जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड चाहे होना अपने का, तो तमाम चीज़ें हमारे फैसिलिटी हमारे मौजूद है। हाँ, मैंने अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पूरा वक्फ कर दिया हूँ। मैं जो कमाता हूँ पूरा मदरसे को ही लगाता हूँ, यानी सुबह से शाम जो भी कमाता हूँ मदरसे को लगाता हूँ। मेरी हिकमत चलती है, काफ़ी दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं। हिकमत से जो पैसा मेरे पास आता है वो जमा करता हूँ, उसमें पूरे अखराजात निकालता हूँ। इसके अलावा 45 एकड़ खेती ठेके से करा हूँ। वो ठेके से मैं अपने कहते खेती करने के बाद में जो उसमें अनाज निकलता है, जो हम उसको मार्केट में बेचते हैं और पूरे अखराजात से निकालते हैं।